हुई और इस वक्त जो बात की जा रही है वो 1952 का आर्मी एक्ट है और 1952 से, अगर मैथमेटिक्स दुरुस्त हो मेरी, कुछ 60 से 70 साल उसको हो चुके हैं। किसी ने इस दौरानिए में मुख्तलिफ़ किस्म की पार्लियामेंट्स आई, क्वेज़ाई सिविलियन गवर्नमेंट्स आई, मार्शल लॉ के अदवार आए, लेकिन इस एक्ट का ख़ात्मा किसी ने नहीं किया। इस एक्ट को लॉ ऑफ लैंड का हैसियत हासिल है, ये इस मुमलिकत के कवानीन में से है और लेजिटिमेटली कोई भी शख्स, मुझ समेत आप समेत, अगर ऐसे किसी जुर्म में पाया जाएगा जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ फ़ौज के इदारे की तनसीबात से या किसी और सबोटेज एक्टिविटी से मुंसलिक हो, उस पे कानूनन कार्रवाई की जा सकती है और करनी चाहिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इवन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से बड़े रिस्पॉन्सिबल लीगल माइंड्स, अली ज़फ़र साहब ने आज, जो कि इमरान खान साहब के वकील भी हैं और सेनेट में एक सेन वॉइस की हैसियत रखते हैं, उन्होंने एग्जैक्ट यही बात जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, खुद यही पोजीशन ली और इसको दुरुस्त समझ रहे हैं। फौजी अदालतों में अनवर साहब ट्रायल, वन बाय वन, फौजी अदालतों में ट्रायल का मकसद ये कि क्या सिविलियन जो अदालतें उनको आपने जो है उस पर अदम एतमाद का इज़हार किया, और दूसरा ये कि बलूचिस्तान में पीटीआई आपकी इत्तेहादी और मुबीन खिलजी जो है एक फ़याल उन पर दर्ज हुई, उसमें उनकी जमानत हो गई, प्री-एमपीओ के तहत वो गिरफ्तार है, तो क्या आप उनका ट्रायल भी फौजी अदालतों में करवाने का मुतालबा करेंगे? उन पर भी कोई इल्ज़ाम है? एक जब हमने 2 साल के लिए फ़ौजी अदालतें बनवाई थी तो वो अदालतों पे अदम एतमाद नहीं था, बल्कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक इजाफी टूल था। जब कोई जस्टिस सिस्टम जो है कोई चीज़ डिलीवर नहीं, कोई निज़ाम डिलीवर नहीं कर पा रहा हो, तो उसमें या एडिशन की जाती है या सब्ट्रैक्शन की जाती है। इसका कतन मतलब नहीं होता कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर तमाम जुडिशल सिस्टम को एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए उसका ख़ात्मा कर दिया जाता, सिविल और जो मैजिस्ट्रेसी है वो वैनिश हो जाती और सिर्फ फ़ौजी अदालतें होती, तो फिर अदम एतमाद था। इस सूरत हाल में एक मखसूस हालात के लिए एक एडिशनल टूल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके जहन में ये इस तरह का कोई कन्फ्यूजन है, उसको दूर कर दें। ये अदम एतमाद नहीं होता। ये मुझे पहले इसको रिस्पॉन्ड करने थे। बाकी मुबीन खिलजी साहब अगर इस एक्टिविटी में पाए गए हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का जो प्रिविलेज है वो आपको लाइसेंस टू वायलेट लॉज नहीं देता। क्या मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं आपको कत्ल कर दूँ? अभी मैं आपके सवाल से अगर अफेंड हुआ हूँ, बुरा मैंने माना है, तो क्या आपको मैं फ़िज़िकल असॉल्ट करने का मेरे पास इख्तियार है क्योंकि मैं सेनेटर हूँ? नहीं है। कानून मुझे इजाज़त नहीं देता, इवन अगर मुझे गुस्सा आया हो तब भी। तो मुबीन खिलजी, अनवार, बुशरा साहिबा, नवाबज़ादा, भुट्टो साहब, कोई भी हम में से, हम सब इन कवानीन के बीच में रहते हुए ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर मुबीन साहब ने उनकी वायलेशन की है तो यकीनन उन पर मुकदमा होगा और उसकी सज़ा मिलेगी, और अगर उन्होंने नहीं किया तो वो एग्जोनरेट हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में उनकी पोजीशन भी डाउटफुल हो गई है, तो फर्दर क्या स्ट्रैटेजी लेगी या क्या होना चाहिए? देखिए, मैं खैर मुशर्रफ को भी ये मौका देता हूँ वो बात कर लें। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान नहीं हूँ। ये सवाल तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान से होना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं इजाफी जिम्मेदारियाँ भी संभालूँ और उनके बिहाफ पे भी आपको सवालों का जवाब दूँ, हाँ, बीएपी की हद तक आप पूछें, आप उस विड्रॉ हो जाएं तहरीक इंसाफ के हवाले से, बीएपी का जवाब हम में से कोई दे देगा। नहीं, मैंने कहा वो आपकी हुकूमत का हिस्सा है, तो बीएपी इसको किस नजरिए से देखेगी? मेरा कहने का मतलब, हम बीएपी की पोजीशन ये है, हम इसको ओपन होके एज अ पॉलिटिकल पार्टी कंडेम कर रहे हैं, और जो लोग इसमें शामिल हैं या इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ 1952 के आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। अब पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जो दोस्त इस पोजीशन को दुरुस्त समझते हैं तो शायद वो हमारे साथ रह जाएंगे, और जो दुरुस्त नहीं समझते हैं तो रास्ते अलग हो जाएंगे।
सर, हुकूमत ने पीटीआई पे इल्जाम लगाया है कि वो 9 मई के वाक़ियात से मुलविस है। अभी तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, हुकूमत या अथॉरिटीज़ सबसे पहले इल्ज़ाम ही लगाती हैं और फिर उन इल्ज़ामात की तहकीकात होती हैं, और उस तहकीकात में बाज़ औक़ात कोई सब्सटेंशिएटेड नतीजे पे लोग पहुंचते हैं और बाज़ औक़ात वो इल्ज़ाम गलत साबित होते हैं। लेकिन इल्ज़ाम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जब आपके पास आता है उसी पे लगते हैं। क्या आपने कोर कमांडर साहब का घर जलता हुआ नहीं देखा? क्या आपने वहाँ पे जो एक्टिविस्ट थे उनको तोड़ फोड़ करते हुए नहीं देखा? क्या आपने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं देखी जिसमें इनकी सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप उकसा रही है इन बातों पे? हो सकता है उसकी उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन इस बुनियाद पे अगर आप कहें कि जनाब अभी तक तो पूरे एविडेंस नहीं मौजूद, लिहाजा इंतज़ार किया जाए, इंटरपोल और FBI को रिक्वेस्ट की जाए कि आप हमारे एक्सपर्टीज़ में शामिल हों और हम उस सोफिस्टिकेशन के साथ इन्वेस्टिगेट करके बाद में इल्ज़ाम लगाएंगे, तो ज़रा मुश्किल काम है। आपने जो एक टेम्परामेंट बढ़ने की बात की और सोशल ऑर्डर की डिस्टर्बेंस की बात की है, ये तो पिछले 1 साल से अलावा फकरा था अब हो जाके एक साल में ना गवर्नमेंट ने कुछ किया ना पॉलिटिकल पार्टी तो आप इसको जवाब दें, इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरा ये कि अगर इमरान खान को सजा हो जाती है RPF के तहत, तो क्या आपको सियासी शहीद बनने का मौका नहीं फराहम करना? बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। देखें, साल का जो दौरानिया था या जो साल का सफ़र था, रियासतें, हुकूमतें, अथॉरिटीज़, अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ इस्तेमाल होती है नी जर्क रिस्पॉन्स, वो नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं करती कि आज एक वाक़या हुआ और पूरी की पूरी रियासत जो है ना उस पर चढ़ दौड़े। रियासत बहुत बुर्दबारी के साथ, बहुत रिस्ट्रेन के साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस में जाती है और उस ऑब्जर्वेशन के नतीजे में एक सस्टेनेबल कंक्लूजन पे पहुंच के एक्शंस लेती है। ये साल मुकम्मल जिस अंदाज में गुज़रा है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत और रियासत को जो रवैया इस वक्त बना है, इसमें PTI के जो पोजीशंस थे उसने कंट्रीब्यूट किया। मुख्तलिफ मौक़ों पे ये मौका दिया गया और समझा गया, उसको कम्युनिकेट किया गया कि आप रियासत को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं दे सकते, जिसको मेरे ख़्याल में बदकिस्मती से दूसरी जानिब से पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं की गई। आपने मुख्तलिफ लीडरशिप के उनके तुम्हारा बाप भी देगा, आज़ादी लेके रहेंगे, मुख्तलिफ किस्म के स्लोगन्स जो कि हाईली इर्रिस्पॉन्सिबल थे। यहाँ पे कौन सी ऑक्यूपेशनल फोर्स मौजूद थी जिससे इन्होंने आज़ादी लेनी थी? बताएं हमें। क्या इस कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के तहत एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कि आइन में एक कोडिफाइड तरीक़ाकार है हुकूमत के जाने का और किसी भी हुकूमत के आने का, वो आप पे अप्लाई होता है और आप उसको जो है ना ताबीर कर देते हो कॉलोनियलिज्म से? तो सब्र का दामन हुकूमतों और रियासतों ने नहीं छोड़ा। इसीलिए इतने इंतज़ार के बाद जब इस नहज पे पहुँचे कि उन्होंने अपनी रेड लाइंस छोड़ दी, तो फिर खामोशी जुर्म हो जाती है। वो अगर सियासी शहीद बनते हैं नहीं बनते हैं, ये पॉलिटिकल एरेना ने और पॉलिटिकल हिस्ट्री ने फैसला करना है। कवानीन की नज़र जो होती है ना, वो सियासत की नज़र नहीं होती है। कानून ने बिल्कुल पट्टी बांध के अपनी आंखों पे अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। हो सकता है वो हीरो के तौर पे उभरे, और ये भी हो सकता है कि वो इस माशरे में एक विलन के तौर पे उभरे। कानून का इससे कोई लेना देना नहीं। कानून ने अपनी राह लेनी है और उसने अपनी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। जिन लोगों ने इमरान को बनाया उनकी मैं मज़म्मत करूँगा। पाकिस्तान के अवाम के एक सेक्शन ने इमरान को बनाया।
पाकिस्तान के मीडिया के एक सेक्शन ने अवाम को बनाया, पाकिस्तान की जुडिशरी के एक सेक्शन ने अवाम को इमरान को बनाया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के एक सेक्शन ने कंट्रीब्यूट किया। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई आर नहीं है इसको तस्लीम करने में। लेकिन मैं उनमें से एक को भी कंडेम नहीं कर रहा हूँ, मैं इमरान को ही कंडेम कर रहा हूँ। किसने उनको क्यों सपोर्ट किया? इसलिए नहीं किया था कि वो पाकिस्तान के इश्तिहारे जो रियासत के हैं उन पे चढ़ दौड़े। मैंने उनको सपोर्ट किया, मैंने इमरान को वोट दिया है। मैंने इसलिए वोट दिया था उनको, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये मेरी अमानत थी। मैंने 2013 में भी उनको वोट दिया, 2018 में भी उनको वोट दिया, उनके कैंडिडेट को वोट दिया। इसलिए दिया कि वो पाकिस्तान में बेहतर गवर्नेंस करेंगे, इसलिए उनको ये वोट दिया कि वो पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के को ऑब्जेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके रियासत के आम लोगों के मफाद में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए नहीं किया कि रियासत के एक सेक्शन सोसाइटी के उठाकर उसको पूरे रियासत के खिलाफ जो है ना ऐलान जंग करवा के सिविल वॉर की तरफ लेके जाए। यार वो काजिम साहब सीनियर, अगर आप बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं। काजिम साहब हमारे बुजुर्ग हैं। सब पे आदमियां हैं क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में मुदाखलत करती रहती है, जिसकी वजह से हालात खराब है। पुलिस की हालत देखें, वहाँ गर्मा ने अपने आप को तायात जो है ना बना दिए। तो अब वक्त नहीं आ गया है कि आप लोग जो है ना जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको समझा दें कि आप सियासत में मुदाखलत से तौबा करें, छोड़ दें, क्योंकि अब जो है ना काम तक हालात। बहुत शुक्रिया काजिम साहब। हो सकता है मेरी राय ये हो कि सहाफ़त में भी सियासत का जो रुझान है वो भी तायब हो जाए, वो भी सहाफ़ी बन के रहें, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म का किरदार अदा करना छोड़ दें। ये मेरी राय हो सकती है। मैं चाहूँगा कि बिज़नेस में भी ये लोग प्योरिटन पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिक्स करें, ये एक आइडियल है और इस आइडियलिज़म की तरफ सफ़र जारी होगा। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल किरदार कम होना चाहिए, बतदरीज कम होना चाहिए, ग्रेजुअली कम होना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता सिविलियंस को ये कंट्रोल अपने हाथ में लेकर डिलीवर करना चाहिए। इसके लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और सफ़र की ज़रूरत है। इसके लिए सुल्तान राई बनने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तान राई और मौला जट का फार्मूला नाकाम होगा और जो जेन्युइन पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ इस फ़लसफ़े पे यकीन रखते हैं वो इंटर डायलॉग करेंगे सोसाइटी में और डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में। जुडिशरी को भी पॉलिटिकल रोल में अपने किरदार पे ज़रूर गौर करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को भी करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़ुद करना चाहिए। हमें ये गौर व फिक्र करना चाहिए कि क्या हम पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, क्या हम रियासत की जो फंक्शनैलिटी है उसकी अदायगी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं या क्वेश्चन मार्क। जी प्लीज। सर इससे पहले भी हमने देखे बलूचिस्तान में, चलें आप बोलें फिर मैं उनसे बात करूँ। जी फरमाएं। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा है कि जलाओ गिराव के मामला हुए जिनमें तमाम जो बलूचिस्तान की पार्टियां सियासी को रविश रही है या उनमें उनका किरदार है, चीटी कर ले और चीफ ऑफ शेख द्वारा छोटा चला दिया क्या जिस टाइम मैडम बीएनपी में थी, अभी उजाले के दौर में हमने देखा कि जो है सरेआम तो तमाम जो है इन सियासी जमातें इन तमाम चीज़ों में जो है मुलविस, उस टाइम आप लोग का जो रद्दअमल है ये देखने में नहीं है। तासुर ये कि सिर्फ फौजी तंजीमात की वजह से आप जो है आपको जो रद्दअमल है लोगों का और यहाँ पर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। देखिए मॉब का रिएक्शन जलाओ घेराव ये साउथ एशिया के पॉलिटिकल कल्चर में मौजूद रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह जालिब साहब का वाक़या आपने बताया, अगरचे मैं समझता हूँ कि हिडन तंज आपका बीएनपी में इनका माजी और मौजूदा बीएपी के किरदार के हवाले से था, ये खूबसूरत तंज करना छोड़ दिया करें, सवाल किया करें। बात मेरे भाई ये है कि जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ वो पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है जिसको कंडोन किया जा सकता है, जिसको अप्रूव किया जा सकता है। इसमें कोई शुबा नहीं है। हम तो अलल ऐलान कह रहे हैं कि इन तमाम चीज़ों में मोहतरमा शहीद हुई हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को फांसी लगा है, नवाज शरीफ साहब जलावतन हुए हैं और जालिब साहब और पॉलिटिकल वर्कर्स नवाब अकबर बुगटी मुख्तलिफ लोग जान से गए हैं।
उसके बावजूद किसी ने जो रियासत के इस्तिहारे थे, ये ब्रिटिश फौज के दफ्तर नहीं है मेरी जान। दिस इज द सिंबल ऑफ पाकिस्तान नेशनल आर्मी। आप अगर ये तस्वर कर रहे हैं कि एक कौमी फौज, एक नेशनल आर्मी को डिफेंड करने में हम अपोलोजेटिक होंगे, तो आप अपनी गलतफहमी दूर कर लें। हम ज़रूर इसीलिए ज़्यादा रिएक्शन शो कर रहे हैं कि ये फ़ौज की तनसीबात पे हमला हुआ। कोई हम छुपा नहीं रहे इस बात को, उस बात पे सवाल करें जिसको हम कंसील कर रहे हों, जो छुपी हुई हो। इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि माशरे का एक सोशल ऑर्डर होता है। तवाइफुल मुलूकी से ये डिफेंस फोर्सेस आपको रोकती हैं। मैं अपने बच्चों के साथ उस चार दीवारी में आज प्रोटेक्टेड फील करता हूँ, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से है। अगर ये गिरेंगे खाकम बदहन तो पूरे रियासत का ढांचा गिरेगा, इसलिए हम ज़्यादा रिएक्शन शो कर रहे हैं। जी जलाल साहब। पाकिस्तान की बात को निशाना बनाने के बाद एक सवाल आपकी इसी तनाज़ुर में यहाँ पर मौजूद है, आया इसकी तकलीम मुल्क के दिगर इदारों पर या सबके दिगर पहलुओं पर क्या कदम और बार जैसे कि देखें कि उसकी पार्लियामेंट हाउस की दीवारें बना की गई है, अध्यक्ष के अंदर घुस के शोर शराबा किया गया है, तोड़ की गई है, आइन मस्त हुआ है, आइन को पाँव तले लौटा गया है। क्या ये इस चीज़ का नहीं करती कि उस पर भी इसी यकजहती का इजहार हो, जिस तरह आज होना चाहिए, अगरचे होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, या फिर वहाँ पे और माशाल्लाह अल्लाह का और लाइफ भी बस उसमें मामला। बहुत शुक्रिया जाला साहब। पहले रियासत का वजूद आया, आपकी जो बुनियादी सवाल है मैं उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। चाचा गालिब फरमा गए हैं कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकता। जो जलवा है, जो इजहार है, जो एक्सप्रेशन है, वो माइंड और बॉडी के इम्तिजाज से होता है। बॉडी वजूद में आती है, अल्लाह ने पहले तख्लीक किया इन आदम के बदन को, और दूसरे फेज में उसमें फूंकी गई रूह। अब अगर बदन का वजूद ना होता तो रूह तो भटकी हुई रहती। जमहूरियत, आइन और आइन से जुड़े हुए जितने इदारे हैं वो हमारे माशरे का रूह है, कोई शक नहीं है उसमें। ये जो हमारे दूसरे इदारे हैं, ये आइन, ये माशरे का बदन है। बदन होगा तो उसमें रूह फूंकी जाएगी। यकीनन दूसरों को भी इसी तरह प्रोटेक्ट और उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन उस जर्नी की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जाके सेटल होंगे। जो मैं काज़म साहब को भी अर्ज़ कर रहा था, एट वंस ये नहीं हो सकता। इस जुडिशरी की जो आज इमेजरी है वो एक तकसीम इमेज है, बदकिस्मती है लेकिन है तकसीम। जिस अंदाज में किसी एक फरीक को रिलीव मिलता है, दूसरा फरीक समझता है कि वो महज उनको अकोमोडेट करने के लिए है। पार्लियामेंट का भी यही इमेज बना हुआ है कि वो भी डिवाइडेड है, दूसरे इदारों के बीच में भी यही तस्वुरात है। इसको आखिर रिकंसाइल कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। अगर हम ये समझें कि इस रिकंसिलेशन की बजाय इन इदारों पे चढ़ दौड़ना है, फतह करना है, इन्होंने मफ्तू होना है, तो ये फातेह इस्लाम यहाँ कोई नहीं होगा। आपने उस पर लीड करना है, आपने इंस्पायर करना है। हम तो इमरान खान साहब से ये तस्वुर और ये उम्मीद रख रहे थे कि वो हमारी इंस्पिरेशन होंगे। इंस्पिरेशन नहीं है, रिएक्शन है। तो रिएक्शन को तो रोकना पड़ेगा, हमारी नाचीज राय है, इसलिए हम उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। मैं आपके दूसरा सवाल का हिस्सा सही नहीं सुन पाया। देखिए, मैं ये सवाल मुख्तलिफ जगहों पे उठ रहा है।
कि उस वक्त जो रियासत का रिस्पांस मैकेनिज्म था वो कहाँ था। एक व्यू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का है कि जी इसको अलाउ किया गया, दूसरा व्यू ये है कि रिस्ट्रेन शो की गई और रिस्ट्रेन को बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने वही नी जर्क रिस्पांस नहीं दिया। अगर वहाँ पे आप लाठी चार्ज शुरू करते और दूसरे टूल्स इस्तेमाल करते, शायद इवेंचुअली आपको गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ता, तो उसका नतीजा क्या होता। ये रिस्ट्रेन शो करने के बाद अब पूरी सोसाइटी में ये मैसेज जा रहा है कि अब ये रेड लाइन बन गई है, ये हरकत कोई ना करे। अब जितनी भी पॉपुलेशन है वो इन्फॉर्म्ड हो चुकी है और आप देखिए कि इस डिटरेंस के असरात आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये अप्रोच साबित कर रही है अपने एम्पेरिकल एविडेंस से कि ज़्यादा बेहतर थी। ठीक, देखिए जो भी मुजवज़ा कवानीन है उसके नतीजे में जो फैसला होता है वो फ़र्द की पाबंदी या जमात की पाबंदी के साथ हो, कवानीन का इतलाक़ होना चाहिए और उसके नतीजे को तस्लीम करना चाहिए। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं हूँ, मुझे क्या पता है। जी मेहरबानी। आप यहाँ पर जो है ऐसा एक वक्त आया जब वोटों के दौर में देखे जो अक्सरियत थी वहाँ पर उसको जो दीवार से लगाने की कोशिश की और सामने आया जिसके आज तक जो है हम लोग समर्थी करते हैं। अभी भी इसी तरह वहाँ पर अक्सरियत अभी भी नेशनल असेंबली की सीट जो इमरान खान के पास है या अवाम उसके साथ है। उन्होंने खुद वजाहत कर दी कि यहाँ पर फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले के कारकुनान थे, अगर है भी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छी बात। तो इस आड़ में तमाम जमात को दीवार से लगाना या इमरान खान की दीवार से, क्या वही तारीख को दोबारा नहीं बोलना चाहिए? मैं आपका शुरुआत आपने कहा कि अक्सरियत किस जमात की थी हैं? अच्छा शेख मुजीब के हवाले से दीवार से लगाया गया तो सही। देखिए जी, 70% जो है सर के साथ है। देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो बड़ा ट्रिकी बिजनेस है। ये एक सब्जेक्ट है, इसको यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। इसका जवाब मैं आपको जब चले बुशरा भी जवाब देगी, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। आप उसको ऑन ग्राउंड कह रहे हैं, यानी इसका जो सैंपल होता है ना, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, जो सर्विस करते हैं, उन सैंपल को लोगों ने, इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने क्वेश्चन किया है। बहुत सारों की क्रेडिबिलिटी उस पर बनती है और बहुत सारे डिस्क्रेडिट होते हैं। अगर नहीं मानना है आपकी मर्जी, लेकिन है ये ऐसे ही। 70% है उनकी हमायत, 90% है, 50% है, इसकी रेलेवेंस नहीं है। जो जिस चीज़ की ये उनका हक है, खुदा करे सारा पाकिस्तान उनको सपोर्ट करे। मैं कौन होता हूँ उस चीज़ को रोकने वाला? आप उसको डिस्प्यूट कर सकते हैं, उसकी फैक्चुअल क्वेश्चन को वो कर सकते हैं। जो ज़्यादा अहम बात है वो इन्होंने रेज़ किया है। मैं दोबारा आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, न ये 1971 है, न कोई इस गलत फहमी में रहे कि इसको 1971 बनाया जा सकता है। ये इस गलत फहमी को दूर कर लें। ये 2023 है। जो पाकिस्तान मौजूदा है, इसकी फॉल्ट लाइंस और अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस में इतना फ़र्क है जितना फ्रांस में और युगांडा में है। वहाँ पर एक सिंगल लैंग्वेज बंगाली पॉपुलेशन, एक जियोग्राफिकल यूनिट जो कि आपका मशरक़ी सूबा था, एक आदमी के पीछे बकौले आपके अभी भी 70% है और वो 98% थी। सिर्फ 2 MNAs नॉन अवामी लीग जीत सके थे, बाकी सारी अवामी लीग के पास थी। इस यूनिफाइड पोजीशन में उन्होंने 1000 किलोमीटर की जोग्राफिकल डिस्टेंस के बाद, इंडियन इन्वॉल्वमेंट, फिज़िकल मिलिट्री हमले के बाद कहीं जाके इंडिपेंडेंस रियलाइज़ हुआ, अलहदगी मुमकिन हो सकी। तो ये 1971 और वो हालात मेरे भाई कतन नहीं है। हाँ, आप पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसको यूज़ कर सकते हैं कि जी देखिए फिर आप सानिया कतर आपको याद नहीं है। क्या कहते हैं इमरान खान की तरफ से फिर मैं आपको आपकी पहले इनके सवाल को मुकम्मल कर लूँ? नहीं, पहले मुकम्मल कर लेता हूँ। मैं आपको फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे शायद PTI है, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम में 374 MNAs में
अगर कोई कोलिशन हुकूमत बनती है और 171 के फिगर को वो मुकम्मल करते हैं तो ये उनका आईनी हुकूमत बनाने का इख्तियार है। 154 या 51 सीटों पे भी इमरान खान साहब के पास ये आईनी पोजीशन और स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो अपनी हुकूमत बना सकते। कहाँ से उनके पास मेजॉरिटी है? वो तो एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 171 की फिगर को पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। ये तो छोटी पार्टियों के सपोर्ट के साथ वो बने, तो वो भी कोलिशन हुकूमत में थे, ये भी कोलिशन हुकूमत। पहले कोलिशन हुकूमत उस तरफ बनी, अब इस तरफ बन गई है। जी कुछ आप बुशरा कहना चाह रहे हैं? बुशरा बताएगी किसने मुज़ाकरात करना। अच्छा, पहली बात ये कि आपके मैं सवाल का जवाब दूं कि आपने कहा कि 70% मकबूलियत है इस वक्त आवाम में। मेरा ख्याल है इमरान खान इज़ द बेस्ट क्रिकेटर, बट जिस तरह वो स्टेडियम तो खचाखच भर रहे मगर मैच में वो फेल हो गया, मैच नहीं खेल पाया। तो सियासत एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अपने किरदार के साथ साथ आपको बहुत से ऐसे अहम फैसले हैं जिन पे अवाम का सोचना होता है। एक तरफ आप कशकोल तोड़ते हैं और कहते हैं मैं IMF के पास भीख मांगने नहीं जाऊंगा, और दूसरी तरफ आप IMF के पैर पर जाते हैं। फिर एक तरफ आप कहते हैं मैं MPs को लेके चलूंगा, यहाँ MPs बेचारे लाइन बनाए खड़े रहते थे, आप कभी उनसे मिलना गवारा नहीं करते थे। आपने अपनी कोलिशन पार्टीज उनके साथ क्या सलूक किया, ये आपके अखबार अच्छी तरीके से बयान करते हैं कि किस तरह का रवैया उनका था सबके साथ, किस तरह के डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, यहाँ तक कि पार्टी और इनकी कैबिनेट मेंबर्स की अल्फाज थे कि कभी भी इमरान खान ने हमारे मशवरों पे अमल नहीं किया। तो एक इस तरह की जब आपकी पर्सनैलिटी होती है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जहाँ आप अपने कैबिनेट मेंबर्स अपनी पार्टी के लोगों को लेके नहीं चल सकते, तो उसका नतीजा आज ये नज़र आ रहा है कि आज आपके अपने पार्टी के लोग आपकी सपोर्ट में नहीं है और पार्टी छोड़े। देखिए, हमने बचपन में लेसन पढ़ा था ना, पैट्रियोटिज्म की, हुब्बुल वतनी, हमें अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। क्या ये जो सब कुछ आजकल ये हो रहा है, क्या हमें वतन से दूर नहीं किया जा रहा? ये जो कुछ हमारी इम्पॉर्टेंट इमारत को जो आग लगाई गई या तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, ये डायरेक्टली सिर्फ उनका क्या ख्याल है ये फौज को नुकसान किया है? नहीं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने सबको नुकसान पहुंचाया है। और बताए, एक तरफ से बात करते हैं कि मैं इजराइल के खिलाफ हूँ, दूसरी तरफ आप इंडिया, इजराइल और अमेरिका के अवाब से पैसे ले रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे है कि जनरल फैज और जनरल बाजवा का नाम आ रहा है सारे सिनारियों के पीछे, तो आप क्या कहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि प्रेसिडेंट साहब तो खुल के कह रही है कि इस तरह से, और PDM की तरफ से भी उनका नाम आ रहा है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? और दूसरा ये कि इमरान कि जनरल फैज़ ने कोर कमांडर का घर जलाया। हाँ, ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं, जो इस देश तक ये हालात पहुंचे, उसके पीछे का जो सिनारियो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये कहाँ तक नौबत आई? दूसरा ये वो उसमें फिर अगर जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी आर्टिकल 6 में, तो वो और इमरान खान साहब दोनों फांसी चढ़ेंगे। यार ये मत ना ही करो तो बेहतर है। छोड़ो यार, बच्चों जैसी बात है, छोड़ो। मैं बहुत दिनों बाद कोयटा आया हूँ।